नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द स्पिरिचुअल योद्धा की आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों, जो आज की वीडियो है ये उन लोगों के लिए बहुत ही खास और इम्पोर्टेंट रहने वाली है जो लोग नई नई साधना की शुरुआत करते हैं या जिन्होंने अभी ध्यान करना शुरू किया है या जो ज़्यादा मंत्र का जाप करते हैं और उन्हें थोड़ा ही समय हुआ है। उन लोगों के लिए आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट और इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम उनको बताएंगे कि जो लोग नई नई साधना की शुरुआत करते हैं या जब हम ध्यान करना शुरू करते हैं तो हमें कई बार बैठते समय ऐसा फील होगा जैसे हमारे आसपास भूत प्रेत या कोई चीज़ें हैं, और हमें ध्यान के अंदर एक बार डर भी लगेगा और हमें चीज़ों का आभास भी होगा। या जब हम नई नई पूजा करते हैं, साधना करते हैं या मंत्र का जाप करते हैं तो जो हमारी ऊर्जाएं होती है जब वो इकट्ठी होती है तब हमें उनके द्वारा जो चीज़ें आसपास की ज़्यादा फील होंगी उनसे हमें डर लगेगा। इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल डिटेल के साथ जानेंगे कि हमें ध्यान के अंदर या पूजा करते समय डर क्यों लगता है और क्या है इसके पीछे की सच्चाई। इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बिल्कुल डिटेल के साथ और बिल्कुल फैक्ट के साथ बताएंगे, और हमारा जो इसके बारे में रियल एक्सपीरियंस है या मेरे साथ क्या क्या घटनाएं घटी इसके बारे में भी आज की इस वीडियो में हम आपको बिल्कुल डिटेल के साथ बताएंगे। तो दोस्तों, जुड़े रहिए वीडियो के एंड तक ताकि आपको भी इसके बारे में बिल्कुल डिटेल से समझ आ सके और आपके लिए वीडियो बहुत ही फायदेमंद हो सके। और इस वीडियो को उन लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो लोग नई नई साधना की शुरुआत की है या नए नए ध्यान के अंदर प्रवेश करना शुरू किया है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको जो नई वीडियो आए उनका नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इसके अंदर सबसे पहले हम आपको बता दें कि हमें जो डर लगता है उसके पीछे का कारण क्या होता है। दोस्तों, आपको पता है कि जब से बच्चा जन्म लेता है तब से लेकर जब बच्चा जवान होता है या जब व्यक्ति जवान होता है तब तक की जो उनकी सारी यादें होती है, उन्होंने जो जो कर्म किए, जो जो चीज़ें देखी है, जो जो चीज़ें सोची है, उन सभी की जो यादें हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर स्टोर होकर रहती है। हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो तो केवल उन चीज़ों के बारे में सोच पाता है जब हम जागृत होते हैं या जब आसपास की चीज़ों को देखते हैं और उनको फील करते हैं। लेकिन दोस्तों, जो हमारे ब्रेन का सबकॉन्शियस माइंड होता है, जो सबकॉन्शियस पार्ट होता है, वो उन चीज़ों को भी फील कर पाता है जिन्हें हम अपनी जो दृष्टि है इससे नहीं देख सकते, या उनके लिए जो सूक्ष्म दृष्टि की या कह सकते हैं जिसे दिव्य दृष्टि कहते हैं उसकी ज़रूरत पड़ती है। उसको भी हम हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको एक्टिवेट करके देख पाते हैं। दोस्तों, जब बच्चा छोटा होता है तब जो रोता है या उसको डराने के लिए जब उन्हें भूत प्रेत की कहानियाँ सुनाई जाती है या जो भूत प्रेत के बारे में बताया जाता है या चीज़ों के बारे में बताया जाता है, या कई बार एक से रियल एक्सपीरियंस भी होती है जब बच्चे या कोई व्यक्ति हो गया वो उन चीज़ों को देख लेता है तो उसका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसके अंदर वो थॉट हमेशा के लिए रिजर्व हो जाती हैं, स्टोर हो जाती हैं। और जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो हमारा जो ब्रेन है वो बिल्कुल रिलैक्स होना शुरू कर देता है, और जो हमारी चेतना, जो हमारी ऊर्जा थी, जो हमारे द्वारों के द्वारा बाहर की तरफ बह रही थी, वो एक तरह से हमारे अंदर सिमटने शुरू हो जाती है, या हमारे जो थॉट है वो कम होकर हमारे उनकी जो ऊर्जाएं होती है वो हमारे अंदर ही स्टोर होना शुरू कर देती है। दोस्तों, जब हमारी जो ऊर्जा है ध्यान के द्वारा हमारे शरीर के अंदर एकत्रित होने शुरू कर देती है तब उस ऊर्जा के द्वारा हमारे जो 7 चक्र है वो जागृत होना शुरू कर देती है। उसके अंदर दोस्तों जो हमारा फर्स्ट चक्र आता है, जो मूलाधार चक्र आता है, जब इस तक जो हमारी ऊर्जाएं होती है, जो हमारे शरीर की ऊर्जा होती है जिसे हम प्राण ऊर्जा भी कह सकते हैं, वो हमारे मूलाधार चक्र पर जब वो ऊर्जाएं पहुंचती है तो मूलाधार चक्र एक्टिवेट होता है। जब हमारा मूलाधार चक्र एक्टिवेट होता है तो इसके अंदर जो हमारी कुंडलिनी शक्ति होती है, जो हमारी चेतना होती है, या कह सकते हैं जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है या जिसके द्वारा ये एक्टिवेट होता है, वो होती है हमारी कुंडलिनी शक्ति। जब हमारी जो कुंडलिनी है वो ऊपर की तरफ उठना शुरू करेगी या जब भी वो थोड़ी बहुत हिलती है तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो थोड़ा बहुत एक्टिवेट होता है। जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होगा, जो मूलाधार चक्र है वो एक्टिवेट होगा, तो जो हमारी पुरानी यादें हैं वो हमारे आसपास में घूमने लगेगी, या जो हमारे जो माइंड है उसने जो जो इमेज क्रिएट की थी या जो जो अपने कल्पनाएं रची थी
वो हमें प्रत्यक्ष होनी शुरू हो जाएगी, या हमें ऐसा फील होगा जैसे हमारे आसपास कोई चीज़ें खड़ी है, हमें देख रही है। और दोस्तों इसके पीछे का जो मेनली रीज़न होता है वो होता है हमारी कल्पनाएं। और दोस्तों बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनके साथ ये घटनाएं भी होती है कि उनको चीज़ें प्रत्यक्ष के अंदर भी दिख भी जाती है, या बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको ये लगेगा कि उनको चीज़ें डरा रही है, या उनके आसपास चीज़ों के द्वारा डर भी लगेगा। या इसके पीछे का जो एक और रीज़न है वो है उन चीज़ों की पावर। क्योंकि दोस्तों कोई लोग नहीं मानते कि भूत प्रेत होते हैं, लेकिन दोस्तों जो ब्रह्मांड के अंदर इतना सभी चीज़ों का जिक्र है वो चीज़ें असल के अंदर होती है। जब हम भगवान को मानते हैं तो भूत को भी मानना पड़ेगा। असल के अंदर भूत होता क्या है, वो होते हैं हमारे सूक्ष्म शरीर, हमारे शरीर की ऊर्जाएं। जब हम मर जाते हैं तो हमारे 2 तत्व हमारे शरीर से अलग हो जाते हैं, और जो हमारे 3 तत्व रहते हैं उनके अंदर हमारी जो ऊर्जाएं होती है केवल वही उनके अंदर विराजमान होती है। जब वो ऊर्जाएं हमारे साथ कनेक्ट करना शुरू कर देगी, या जब वो हमारा मूलाधार चक्र एक्टिवेट होगा, तो हमारा शरीर एक तरह से जैसे बच्चे का शरीर नाजुक होता है, उसी तरह हमारा जो ऊर्जाएं होती है वो बिल्कुल लाइट होंगी और बिल्कुल कमज़ोर होंगी। तब वो चीज़ें जो हमारे ऊपर हावी होना शुरू करेंगी, और वो ये चाहेंगे कि हम उन साधना को छोड़ दें या ध्यान को छोड़ दें। तब दोस्तों आपको ध्यान को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। अगर वो चीज़ें आपको डराए तो भी आपको कंटिन्यू रहना है। अगर आपने एक बार उस चीज़ के दबाव में आकर या डर का साधना छोड़ दी, तो दोस्तों आपके लिए साधना को दोबारा कंटिन्यू करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए दोस्तों आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये चीज़ें हैं वो एक समय के लिए रहने वाली है। एक टाइम ऑफ पीरियड होता है, उस समय तक ये आपको चीज़ें आपको डराएंगी या आपके साथ रहेंगी। उसके बाद में दोस्तों ये चीज़ें आपको छोड़ देंगी, और जैसे जैसे आपकी ऊर्जाएं बढ़ेंगी, जितनी पावरफुल होंगी, आपसे ये चीज़ें अलग होकर आप मोक्ष के द्वार की तरफ चल पड़ेंगे। तो दोस्तों कैसी लगी जानकारी? अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो हमारी वीडियो लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय शिव शंकर।